मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। Resume। Okay, मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरे माइक्रोफोन में मेरी आवाज है, आपको मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही? ओहो, दैट नॉट गुड। हाँ, ये भी करनी है, उल्टी करके करके देखो। हेलो, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप आ रही हो। जी आ रही है बात। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि पॉइंट ये होता है कि आपने जो है वो गंजे को कंघी बेचनी नहीं है, क्योंकि गंजे को कंघी की जरूरत नहीं है। क्या कोई उस प्रोडक्ट को कोई खरीदेगा भी नहीं। इस वजह से कुछ प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया होता है, प्रोडक्ट पॉइंटर्स होते हैं, वो सारे पॉइंट्स जिनको आपने अपने जहन में रखना है कि अच्छा यार, इन सब चीजों को मद्देनजर रख के अगर मैं कोई चीज लॉन्च करता हूँ तो दैट आप अपने आप को म्यूट कर लो, क्योंकि आपकी तरफ से शोर आएगा, रिकॉर्डिंग में आपको फील होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो उसमें मैंने आपको कुछ, अभी भी म्यूट नहीं हो आप, खुद को म्यूट कर लो काइंडली। अच्छा, तो उसमें कुछ चीजें थी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दे दी। आपने अमेजोन जब ओपन करना है तो यहाँ पे पहले वो आपके पास हेलो सेलेक्ट योर एड्रेस होगा, या नेचुरली उसने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट किया होगा। आपने इसे ओपन करना है, यहाँ पे 1110001 अप्लाई एंड डन। इससे हमें अमेरिका के जो स्टेट है न्यूयॉर्क, उसका हमें ये नजर आना शुरू हो जाएगा एड्रेस। तो आपको न्यूयॉर्क जब आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि इसने फिर से सेलेक्ट नहीं किया, कंटिन्यू करना है तो सेलेक्ट होगा। ठीक है, ये आपने मेक श्योर करना है कि आपका ये एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट हुआ हो। अच्छा, इसके बाद आप पॉइंट आता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किन क्राइटेरिया, किन प्रोडक्ट के जो आपके पास कैटेगरीज हैं वो सेल कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में हर चीज नहीं बेच सकते। सिंपल अल्फाज में बताऊं तो अगर आप पाकिस्तान में अल्कोहल बेचने की कोशिश करो तो डेफिनेटली आप अल्कोहल नहीं बेच सकते। एक मुस्लिम कंट्री के अंदर अल्कोहल को ओपनली नहीं सेल किया जा सकता। ठीक है, इसी तरह से टोबैको, बाहर के मुल्कों में टोबैको जो है यानी जो सिगरेट है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। द रीजन इज कि उनके लॉज हैं कि दैट इज डेंजरस टू हेल्थ। तो जो चीजें हेल्थ के लिए डेंजरस है, वो कोई आपके कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई मजहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई कानून है कंट्री का, तो हम उन चीजों को सोच समझ के देखते हैं। और अगर उसके लिहाज से हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए हो तो हम पहले वो अरेंज करते हैं। ठीक है। इसी तरह से आपको पता है फार्मेसी ओपन करने के लिए आपको लाइसेंस वगैरह चाहिए होते हैं प्रॉपर। तो यही पॉइंट यहाँ पर भी है कि कहने को तो यहाँ पर क्लिनिक, आपको ये नजर आ रहा होगा क्लिनिक, ठीक है, अमेजोन की यानी फार्मेसी तक मौजूद है। लेकिन इसका क्या मतलब है? यू एंड आई, वी कैन सेल इन फार्मेसी? ठीक है, नो वी कैन नॉट। व्हाई? बिकॉज वी नीड द हायर परमिशंस एंड अथॉरिटीज, एंड वी नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन ऑल दीज थिंग्स टू गेट दिस राइट। So the reason I'm telling you this is कि you have to keep these criterias or product pointers into your mind. अब प्राइमरी क्राइटेरिया यानी प्राइमरी प्रोडक्ट पॉइंटर और सेकेंडरी प्रोडक्ट पॉइंटर्स है। प्राइमरी प्रोडक्ट पॉइंटर्स कहते हैं सबसे पहले कि आपने ये देखना है कि प्रोडक्ट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी है। देखिए, हम कुछ भी बेचना शुरू कर दें और उसमें प्रॉफिट ही ना हो तो हमें प्रॉपर कैलकुलेट करना पड़ेगा हाउ मच प्रॉफिट वी विल गेट ऑन द पर्टिकुलर प्रोडक्ट वी आर थिंकिंग टू सेल। कि मेरे जहन में आया कि मैं जैकेट सेल कर दूं, तो जैकेट सेल करने से क्या मुझे को पैसे बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। प्रॉपर कैलकुलेशन जैसे एक बिजनेस में की जाती है। सबसे बड़ा मसला यह है कि हम पहले बजटिंग नहीं करते हैं, हम कैलकुलेशंस नहीं करते हैं, हम कॉस्ट नहीं निकालते हैं। मैं आपको प्रॉपरली सिखाऊंगी कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, डिमांड कैसे चेक करते हैं। पहला क्राइटेरिया प्रॉफिटेबिलिटी, क्या आपने चेक करना है कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट कितना है। दूसरी बात, आपने डिमांड चेक करनी है कि जो मैं चीज सोच रहा हूँ सेल करने की, क्या उसकी कोई सेल हो भी रही है, यानी ये जैकेट कोई खरीदता भी है कि नहीं खरीदता है। दैट इज कॉल्ड डिमांड। एंड देन कंपटीशन, कि क्या बहुत ज्यादा लोग तो मौजूद नहीं है जो जैकेट्स बेच रहे हैं। जैसे वही वाली बात है कि अगर आप कभी करीम ब्लॉक में चले जाओ तो आपको सात सात दुकानें मिलेंगी और तकरीबन सारे एक ही जैसी चीजें सेल कर रहे हैं। सो कंपटीशन जहां ज्यादा हो जाता है वहां पर भी आपका माल बिकना मुश्किल हो जाता है। सो वी हैव टू चेक कंपटीशन, डिमांड एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये सारी चीजें मैं बोल रही हूँ, आप लेक्चर जब रिवाइज करोगे आप स्टॉप करोगे और मेरी सारी बातों को नोट डाउन करोगे और नेक्स्ट
नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने मुझे ये सारे के सारी चीजें, जो प्रोडक्ट पॉइंटर्स जिनको कहते हैं, वो आपने मुझे दिखाने हैं। ठीक है, ये देखो, ये और इसके अंदर से ये दो। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने सबसे पहले कंपटीशन कैसे चेक करना है। ठीक है, पहली बात आपको क्राइटेरिया का मैंने बताया था, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग की कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए, या स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की, वो आपने अपने तरीके से सेलेक्ट करनी है, सोचनी है, देखनी है। क्लॉथिंग नहीं आती, जैकेट्स नहीं आती उस चीज के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये इसकी जो कैटेगरी है, अगर आप नीचे आ जाओ, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, नीचे अगर आप आते हो तो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में यहाँ पर कहीं पर ये चीज शो हो रही होगी कि आप जो है इसकी कैटेगरी कौन सी है। लेट्स सपोज अगर आपको नहीं पता तो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में आपको पता चल जाता है। अभी तो ने प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हुई, दी होगी, कैसे नहीं दी होनी। कम ऑन, हुडीज, हुडीज वैसे ऑफ कोर्स क्लॉथिंग कैटेगरीज में ही आती है, वैसे इसमें इतनी कोई परेशानी वाली भी बात नहीं है, बट यहाँ पर प्रॉपर इनकी होती है, इन्होंने वो लगाई नहीं है, ये इंडिविजुअल्स होंगे इस वजह से नहीं लगाई होनी। अच्छा चलें, फॉरगेट इट। हम होम एंड किचन कैटेगरी की कोई प्रोडक्ट जो है वो जेन में लाते हैं और उसको चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कटिंग बोर्ड। ठीक है, कटिंग बोर्ड का आपको पता है, कटिंग बोर्ड्स जो हैं वो आपको पता है कि काफी यूजफुल होते हैं किचन के अंदर। अब ये आपके जेन में आया जी मैं कटिंग बोर्ड सेल करता हूँ, सबसे पहले आपने देखना है कंपटीशन कम हो। कंपटीशन कहाँ से चेक करते हैं? जब आप लैपटॉप पे ओपन करोगे ना तो आपको ये 148 नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इस पेज पे 1 से लेकर 48 आपको रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। ओवर 7,000 मतलब 7,000 लोग इस कटिंग बोर्ड जो कीवर्ड है, जिसे कीवर्ड कहते हैं, ठीक है, जो लोग आके सर्च करते हैं, हम जाके सर्च करते हैं जी आई नीड हैंड्स फ्री, आई नीड कटिंग बोर्ड, आई नीड नाइफ एंड एक्सेट्रा, वो सारे कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि कटिंग बोर्ड वुड, कटिंग बोर्ड्स फॉर किचन, कटिंग बोर्ड्स प्लास्टिक, कटिंग बोर्ड सेट, कटिंग बोर्ड डिशवॉशर सेफ, ये सारे कीवर्ड्स है जो कोई भी आके इनको लिख सकता है। हमने सिर्फ कटिंग बोर्ड लिखा और हमने उसको सर्च किया, इस कीवर्ड के अगेंस्ट यहाँ पर 7,000 लोग हैं जो बेच रहे हैं, यानी 7,000 लोग हैं अमेजोन पे जो कटिंग बोर्ड्स सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आपने ध्यान में रखना है कि आपका जो कंपटीशन है ना, वो आपका जो है वो लेस देन 3,000 होना चाहिए, लेस देन 3,000, यानी यहाँ पर 3,000 लिखा होता, ठीक है, या 3,000 से कम, 1,000 होता, 1,500 होता, 600 होता, 500 होता, 100 होता, राइट, डजेंट मैटर। लेकिन 3,000 या 3,000 से कम, 2,999 भी हमें एक्सेप्टेबल है, लेकिन 3,000 से ज्यादा नहीं। इसका मतलब क्यों? क्योंकि अगर हम बहुत लोगों में चीजें सेल करेंगे, कंपटीशन बहुत हाई कर देंगे, तो हमारी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। एज आई टोल्ड यू कि 7,000 लोग अगर ऑलरेडी अमेजोन पे एक कटिंग बोर्ड सेल कर रहे हैं, आप 7,001 बन गए, तो जो लोग पहले से सेल कर रहे होते हैं उनकी जो एल्गोरिदम होती है अमेजोन के हवाले से, उनकी जो एल्गोरिदम होती है वो अच्छी होती है, उनकी अमेजोन की नज़र में अच्छी वैल्यू होती है, वो पुराने खिलाड़ी होते हैं, तो उनसे मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले आपने ये देखना है जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आए उसको यहाँ लिखो, सर्च करो, एंड देन देखो कि उसका यहाँ क्या कंपटीशन है। अगर तो उसका कंपटीशन 30,000 से का 3,000 से कम है, वेल एंड गुड। फिर आती है डिमांड, कि आपने चेक कैसे करना है कि प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। लेट्स सपोज कि कटिंग बोर्ड ही हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया जी, हमने सपोज करें। अब ये भी देखें आप, यहाँ ढेर सारे जो हैं वो डिफरेंट शेप्स हैं, यानी ये भी है, 3 का सेट है, ये लकड़ी अलग है, ये अलग शेप बनी हुई है, ठीक है, ये अलग है। इसमें से आपने फिर देखना होता है कि मैं कौन सा वाला पसंद करूंगा। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मुझे ये अच्छा लगा है, ठीक है, ये हाई वेयर का ये कटिंग बोर्ड है जो मुझे पसंद आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या चेक करना है? मैंने ये चेक करना है कि इसकी डिमांड क्या है। तो वो मैं कैसे चेक करूंगी? डिमांड को चेक करने के लिए आप जाते हैं जंगल स्काउट एक्सटेंशन पे। जंगल स्काउट क्या होता है? जंगल स्काउट क्या होता है? ठीक है, जंगल स्काउट एक बेसिकली सेल्स एस्टिमेटर होता है, ठीक है। www.junglescout.com पे आपने जाना है, ठीक है, ये देख लें, ये नहीं पढ़ना आपने, ऊपर वाला पढ़ना है, www.junglescout.com, amazon सेल्स एस्टिमेटर रैंक कैलकुलेटर, इस पे क्लिक करें और इसे ओपन करें। ये आपको ये बताएगा कि amazon के ऊपर ये जो आप प्रोडक्ट सोच रहे हो सेल करने की, इसकी कितनी सेल्स हैं,
ठीक है, ये फ्री है। वैसे ये 3,000 का मिलता है, 3,000 में हीलियम 10 और जंगल स्काउट दो टूल्स मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें यूज नहीं करते हैं। मोस्टली हमें उसकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है, इसलिए हम पेड वेरिएंट्स नहीं लेते हैं। ये एक चीज आपको हेल्प करेगी। डिमांड देखो आपको पता चलेगा तब जब आपको ये पता चलेगा कि इसकी सेल कितनी है। जिस चीज की सेल ज्यादा है, ठीक है, जिस चीज को 100, 200, 300, 400 यूनिट सेल होते हैं, इसका मतलब है कि उसकी डिमांड भी ज्यादा है। हमारा क्राइटेरिया ये है कि कोई प्रोडक्ट मिनिमम 300 यूनिट सेल होते हो। किसी भी प्रोडक्ट के मिनिमम 300 यूनिट एक महीने में सेल होते हो तो उसकी हमें डिमांड पता चलती है। तो अब आपने ये इसको यूज कैसे करना है, Amazon सेल्स एस्टिमेटर। ठीक है, यहाँ पर ये मैं बता दूं कि इसकी 10 सेल्स 24 घंटे में आप फ्री चेक कर सकते हो। अगर आप बार बार चेक करते जाओगे, ठीक है, तो फिर उसमें वो आपको यहाँ ब्लॉक कर देगा, वो आपको दोबारा कभी भी इस पे फ्री नहीं आने देगा। इसलिए आपने एक दिन में बड़ी हद 1, 2 या 3 चेक कर लो, 5 चेक कर लो, 10 के बिल्कुल ऊपर मत जाना। ठीक है, तो अब आपको लेट सपोज ये प्रोडक्ट है, सबसे पहले ये उसने यहाँ आपको कहा बेस्ट सेलर रैंक ऐड करो। बेस्ट सेलर रैंक को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो BS और R बनता है, बेस्ट सेलर रैंक। ये क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट जब Amazon पे अपलोड होती है ना, तो अगर आप उसके नीचे आओ तो नीचे आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का मैंने बताया था, जैसे ये देखो यहाँ पे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में जहां पर मैंने आपको कैटेगरी बताई थी कि यहाँ देखो किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी है, तो इसके पहले लिखा होता है बेस्ट सेलर्स रैंक। बेस्ट सेलर्स रैंक जो होता है ये एक नंबर होता है, एक पोजीशन होती है जो हर घंटे चेंज होती है, और अगर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो अमेजोन उसको एक नंबर दे देता है। यानी 7,000 लोगों में से ये जो प्रोडक्ट है और इसका जो सेलर है वो इस वक्त 611वें नंबर पर आ रहा है। अगर कोई 1000वें नंबर पर है तो वो बुरा BSR है, अगर किसी का 2000 है तो वो बुरा BSR है। ठीक है, लेकिन अगर किसी का 100 है 200 है, ठीक है, तो दैट इज गुड BSR। लेसर द BSR इज कॉल्ड गुड BSR। जैसे नंबर 1 पोजीशन अच्छी होती है, नंबर 2 बुरी होती है, नंबर 3 और बुरी होती है, इसी तरह से BSR जितना कम होता है इसका मतलब है कि उसका इतना ही अच्छा Amazon की नजर में सेल है, उसकी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो यहाँ से BSR कॉपी करें, मतलब क्या BSR है, 211 नंबर है, इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ ऐड कर देंगे जी, ये BSR है। Amazon मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस का बेसिकली मतलब होता है कि कौन सा मुल्क है। ठीक है, तो हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में काम करें तो हम यहाँ पे वही ऐड करेंगे। प्रोडक्ट Amazon की कैटेगरी, कैटेगरी का भी आपको पता है BSR के आगे ही लिखा होता है कैटेगरी, यहाँ से आप इसको कॉपी करें और आप इसको यहाँ पे डाल दें। ठीक है, तो आपको यहाँ मिल जाएगी। और इसके बाद से एस्टिमेट सेल के मतलब हमें काउंट कर दो, एस्टिमेट कर दो कि क्या सेल है। देखें, 7,410 यूनिट पर मंथ सेल हो रहे हैं इस प्रोडक्ट के। ठीक है, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो उसको पकड़ लें, मोबाइल पे कैलकुलेटर ऑन करें जरा, मैं आपको जरा थोड़ा बिजनेस समझाऊं कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, चले, अच्छा जी, उसके बाद अब आपने पकड़ लिया। अब मुझे बताइए, ये है 7,410, तो एक प्रोडक्ट को वो कितने की सेल कर रहे हैं, लेट्स सी, हम देखते हैं इस प्रोडक्ट की प्राइस को जाके फटाफट। हमें इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो देखनी है। प्रोडक्ट की प्राइस जो है जी 15.99 डॉलर है। ठीक है, 16 कर लें। अब आप जरा 16 को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, कैलकुलेटर पे 16 आएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 7,410 करें जरा, क्या आंसर आता है। मुझे चैट बॉक्स में बताएं क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका ये डॉलर का साइन लगाएं आगे। ठीक है, कितने डॉलर, ठीक है, 1,18,560 पर मंथ बना रहा है ये एक प्रोडक्ट का सेलर। ठीक हो गया। अब ये इसकी सेल्स हैं। ठीक है, इसके ऊपर अगर आपने प्रॉफिट चेक करना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय करें 25 और डिवाइड करें 100 से। 25 इस सेंस में कि 25 जो है, क्या समझ नहीं आई, दिस इज वेरी सिंपल। एक प्रोडक्ट अगर आप कितने रुपए की बेच रहे हो, 15.99 की ये प्रोडक्ट बेच रहे हो आप, 16 डॉलर की बेच रहे हो ना, इस प्रोडक्ट की प्राइस 16 डॉलर है। और एक महीने में कितने प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, 7,410। तो जितनी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं उसको उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या रिजल्ट आया, जो रिजल्ट आपके पास आया है दैट इज बेसिकली
द प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं, बेसिकली ये टोटल अर्निंग हो रही है। अभी इसके अंदर अगर आप प्रॉफिट निकालोगे तो वो हम आगे देखते हैं कि वो हम प्रॉफिट कैसे अलग से निकालेंगे। ये उसकी टोटल सेल्स हैं, दीज आर द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ द पर्सन, जो ये वाला बंदा है। तो इससे हमें पता चलता है, मैंने कहा था यहाँ कम से कम 300 यूनिट होने चाहिए। 300 कम से कम यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए। बाजू का 250 भी आ जाता है, 200 भी आ जाता है। उस प्रोडक्ट को आपने रिजेक्ट कर देना है। जिस प्रोडक्ट के 300 या 300 से ज्यादा है वो एक्सेप्टेबल है। और ये तो कमाल है, बिकॉज दिस इज लाइक इन 7410 यूनिट्स पर मंथ। ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स हैं इस प्रोडक्ट की, जिसका हमने मल्टीप्लाई किया। आपको समझ आ गई है? अच्छा, उसके बाद ये हो गई डिमांड, ये हो गया कंपटीशन। कंपटीशन ही पता चल गया, डिमांड भी पता चल गई, दोनों चीजें पता चल गई। अब हम आ जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है दोबारा से गूगल के ऊपर और जाके लिखना है amazon कैलकुलेटर। कैलकुलेटर, हाँ सॉरी मैं भूल गई amazon, ठीक है, amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर। ठीक है, amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएस। ठीक है, amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएस। इसके बाद यहाँ आपको सेलर सेंट्रल डॉट amazon डॉट कॉम पे जाना है। आई रिपीट, प्रॉफिट गुरु डॉट कॉम पे नहीं जाना, यहाँ से आपने पढ़ना है सेलर सेंट्रल डॉट amazon डॉट कॉम। और इसको क्लिक करें और इसको ओपन कर लें। ये क्या है? ये एक कैलकुलेटर है। कंटिन्यू एज गेस्ट करना है आपने स्टार्ट में। ठीक है, ये एक कैलकुलेटर है जो कि आपको कैलकुलेट करके देता है बहुत सी चीजें। ये बहुत कमाल का कैलकुलेटर है, ये अमेजोन का अपना जाती कैलकुलेटर है। इसको यूज करना बताती हूँ। इसका नाम रेवेन्यू कैलकुलेटर भी है। रेवेन्यू कैलकुलेटर पे क्या होता है, सिद्धरा ये उधर जा रहा है, मैं मेकअप उधर देख लो, पड़ा हुआ है सारा कुछ, ढूंढना दे। अच्छा, यहाँ से आपने अमेजोन स्टोर को देखना है कि वो कौन सा है, वो यूएस है, वो यूएस ही होना चाहिए यहाँ पे। अगर आपने कनाडा का करना है तो सीए, मेक्सिको का है तो ब्राजील का, सबका आ जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब आपने ऐड करना है, जहाँ सर्च फॉर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन है ना, कि वो पूछ रहा है कि यहाँ से ये सर्च अमेजोन कैटलॉग पे ही होना चाहिए, डिफाइन प्रोडक्ट या एस्टिमेट इन बल्क नहीं करना। फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्टेड होना चाहिए, यूएस होना चाहिए, और यहाँ पर आपने ऐड करना है एसिन, ASIN, एसिन, amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, एसिन। ये क्या होता है? बेसिकली जब भी कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे हम लगाते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये हमारी प्रोडक्ट है, हम इसे अमेजोन के ऊपर अपलोड करेंगे, तो अमेजोन हमें एक नंबर दे देगा। उस नंबर से वो याद रखेंगे कि इसने ब्लैक कलर की या डार्क ग्रे कलर की इस साइज की फला प्रोडक्ट को अपलोड किया था। वो जो नंबर है वो अमेजोन देता है, उसे कहते हैं एसिन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। अब एसिन आपको कैसे मिलेगा? आपने जाना है, जो भी कोई प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया है, सपोज करें कि हमने ये सेल करनी है, पहले तो हमने असल में अपने कंपैटिटर को स्टडी करना है। उसके लिए हम नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन होगी। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर हम जाएंगे, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ये, ठीक है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में प्रोडक्ट डायमेंशन आइटम वेट के बाद एसएन लिखा होता है, ASIN, ये वाला नंबर। इसको आप यहाँ से सिंपली कॉपी कर लो। इसकी वजह यह है कि ये अमेजोन नहीं आपको देना होता है, जो जिसको उसने ऑलरेडी दिया है, हम अभी सिर्फ कंपेटिटर को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम उसका एसएन कॉपी करेंगे। हम जब अपनी प्रोडक्ट लगाएंगे हमारा एसएन अलग से हमें दिया जाएगा। अच्छा, उसको यहाँ पे आपने जो है कंट्रोल V कर दिया और सर्च कर दिया। ठीक है, कंट्रोल V मीन्स आपने उसको पेस्ट कर दिया और सर्च कर दिया। तो ये आपकी प्रोडक्ट है, कैन यू सी? ये सेम प्रोडक्ट उसने वहां से अपलोड करके मुझे दिखा दिया है कि ये वाली प्रोडक्ट की तुम बात कर रहे हो, लेकिन वो कह रहा है कि कोई मसला आ रहा है, तुम कोई और प्रोडक्ट सर्च कर लो। तो चले हम कोई और प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। इसका ऐसे ऐसे ऊपर से भी कॉपी होता है, ये B से स्टार्ट होता है, स्लैश से पहले तक खत्म होता है। मैं ज्यादातर ऊपर से ही इसको कॉपी करती होती हूँ, मैं नीचे से कम ही करती हूँ।
ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट ही थी जो हम देख रहे थे, हम सेल करने का सोच रहे हैं कि भाई हम भी ऐसी ही प्रोडक्ट बनवाएं, उस पे अपना लोगो लगवाएं और उसको सेल करें। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट साइड बाय साइड। ठीक है, अगर कुछ भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई मसला नहीं, व्हेन यू विल रिवाइज आपको हर चीज बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर आने के बाद जब आपको ओपन करोगे वो प्रोडक्ट amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर में या सेल्स एस्टिमेटर, amazon सेल्स कैलकुलेटर में, तो ये आएगा amazon फुलफिलमेंट एंड योर फुलफिलमेंट। ये बात आपको पिछले लेक्चर में ही आपने मुझे पूछ ली थी कि amazon की अगर हम कोई प्रोडक्ट बनवा के amazon के वेयर हाउस में रखवाते हैं जो कि amazon की स्टेट्स में है, तो वो amazon फुलफिलमेंट या FBA कहलाता है, फुलफिलमेंट बाय amazon। FBA, फुलफिलमेंट बाय amazon। योर फुलफिलमेंट इज कॉल्ड MFN। MFN कह सकते हैं या FBM कह सकते हैं। FBM मतलब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, तो इसको अभी आप क्रॉस कर दो, क्योंकि हम स्टार्ट में अमेजोन फुलफिलमेंट पे ही फोकस करते हैं और हमें यही फोकस करना चाहिए, इसके एडवांटेजेस होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप आ जाओ तो इस एक प्रोडक्ट का जिसको हमने सेलेक्ट किया है, अगर आप नीचे आ जाओ ये सारा कुछ देखते हुए, ये सारा मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगी जब हम सोर्सिंग सीखेंगे। अभी सिर्फ इतना देखो, नीचे लिखा है कि इसके ऊपर आपको एक प्रोडक्ट पे 58% मार्जिन है, यानी 100% में से 58% आपको है। और अगर आप डॉलर्स में आ जाओ तो $10 आपके हैं, यानी अगर आप एक चीज $17 की सेल कर रहे हो, 17.99 की, तो उस प्रोडक्ट का आपको $10 बचेंगे। ये प्रोडक्ट थी, आई रिपीट ताकि आपको पता चले, ये प्रोडक्ट है। लेट सपोज मैंने और आपने डिसाइड किया हमने ये बेचनी है, हमें पता क्राइटेरिया पे पूरी उतर आई है, तो अब हम चेक करेंगे कि अच्छा मुझे इसका प्रॉफिट क्या है। वो कैसे चेक करेंगे, हमने इसका ये जो कंपेटिटर है हमने इसका एसिन कॉपी किया, इसको रेवेन्यू कैलकुलेटर में डाला। ये बंदा ये प्रोडक्ट बेच रहा था $17.99 की, हमने इसको $17.99 की प्रोडक्ट यहाँ डाली और हमने उसको कैलकुलेट किया। हमने कहा देखते हैं इसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको 17 की चीज बेच के ₹10 पीछे प्रॉफिट हो रहा है, यानी $10 इसका प्रॉफिट है। और इसका जो अगर परसेंटेज में चले जाओ तो वो 58.35 है। तो हमारे पास ये जो नेट मार्जिन लिखा हुआ है ना, जो परसेंट में है, ये कम से कम 35% से 40% होना चाहिए। आई रिपीट, क्राइटेरिया कहता है कि आपके पास ये परसेंट जो है वो 35 से 40% होना चाहिए। 35 से नीचे 32% भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम एक्सेप्टेबल, बहुत कम होता है। मुझे आपने पहले दिखानी है जो प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स आप फाइनल करोगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हाँ ये ठीक है या ये ठीक नहीं है। तो हमने पहला प्राइमरी क्राइटेरिया डिमांड, कंपटीशन और प्रॉफिटेबिलिटी को स्टडी कर लिया, और उसमें भी हमने बहुत सी चीजों को साइड बाय साइड स्टडी किया। यहाँ तक आपको समझ आ गया? कोई सवाल है तो पूछ लें। ठीक हो गया, चलें, ये इतना काफी है, इसलिए कि अब आपने पहले अब इसकी करनी है प्रैक्टिस। पिछले लेक्चर में बहुत कुछ मैंने बताया था, एक तो मुझे वो रिटर्न फॉर्म में नहीं आया, मुझे वो भी रिटर्न फॉर्म में देना है, और मुझे आज का सारा लेक्चर भी रिटर्न फॉर्म में देना है। सेकंड थिंग, आपने मुझे ये प्रैक्टिकल करके दिखाना है। आपने कोई प्रोडक्ट सोचनी है, उस प्रोडक्ट को सोचने के बाद आपने मुझे आपने उसकी डिमांड देखनी है, कंपटीशन सॉरी देखना है सबसे पहले कि 3,000 से कम हो। अगर कोई प्रोडक्ट आप सोचते हो वो 3,000 से ज्यादा है तो उसको छोड़ दो, अगली प्रोडक्ट देखो, अगली प्रोडक्ट देखो। जब आपको कंपटीशन 3,000 से कम मिल जाए तो उसके बाद आपने जाके क्या करना है, आपने उसको चेक करनी है। यहाँ से पहले प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है, कंपटीशन नहीं पहले चेक करना। जे यानी जंगल स्काउट में नहीं पहले जाना, पहले आपने उसका यहाँ से जाके प्रॉफिट चेक करना है, नेट मार्जिन। अगर वो नेट मार्जिन भी 35% या ऊपर है तो फिर उसके बाद आपने जाके चेक करना है कि उसकी वो जो डिमांड है वो क्या है। ठीक है, तो कंपटीशन पहले चेक करना है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है, और फिर आपने जो है एंड पे उसका वो चीज चेक करनी है, और फिर आपने जो तीनों चीजों पे पूरी उतरी होगी प्रोडक्ट, वो आपने मुझे सेंड करनी है कि जी ये है। और एक और बात, सॉरी, कैटेगरी लाजमी देखनी है। कैटेगरी होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, या स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, या गार्डन वाली होनी चाहिए। ये नहीं कि क्लॉथिंग की या मेकअप की या ज्वेलरी की कोई चीजें आप जो है वो मुझे दिखाएं, या बॉयज में जो क्लॉथिंग, इट कुड बी एनीथिंग रिलेटेड टू क्लॉथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं आपने मुझे
दिखाना, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आपने करके मुझे दिखानी है। हाँ, एक चीज और ऐड कर देती हूँ, वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होती हैं? ये जब आप प्रोडक्ट का टाइटल देखते हैं तो टाइटल के नीचे प्राइस होती है, प्राइस के नीचे यहाँ पे अबाउट दिस आइटम में बुलेट पॉइंट्स मैंने बताया था, इसके ऊपर यहाँ पर आती हैं वेरिएशंस। वेरिएशंस मतलब क्या? कि ये जो प्रोडक्ट है ये 3 कलर्स में है, ग्रीन, बल्कि 4 में है, ग्रीन, रेड, ऑरेंज एंड ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का पैक भी है कि ये 8 भी मिल जाएंगे, 3 का पैक भी है, 4 का पैक भी है, 8 का पैक भी है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस हैं, यानी एक प्रोडक्ट का जो पैक बनेगा वो 8 का होगा, एक का 3 का होगा, एक का 4 का होगा। इस तरह की ये जो वेरिएशंस हैं ये आपको मैक्सिमम 3 अलाउ होती हैं, यानी एक प्रोडक्ट में मैक्सिमम 3 वेरिएशंस होनी चाहिए। वेरिएशन की एक और एग्जांपल ये देखिए, इस प्रोडक्ट को अगर आप देखो, इसका टाइटल, इसके नीचे प्राइस, प्राइस के नीचे आ जाओ, एक इसका डार्क ग्रे कलर है और एक इसका ये कलर है, ठीक है, बीज कलर है, बीज और डार्क ग्रे ये 2 कलर्स में मिल रही है। तो दो भी आपको वेरिएशंस अलाउ हैं। अब वेरिएशन का बेसिकली कॉन्सेप्ट समझें। ये एक अलग प्रोडक्ट है, डार्क ग्रे एक अलग प्रोडक्ट है, इसका मटेरियल अलग बनेगा, इसकी डिजाइनिंग, इसका कलर, हर चीज अलग होगी, जिसकी वजह से ये एक प्रोडक्ट है। जबकि बीज के अपने कलर्स, डिजाइन और अपनी चीजें होंगी। तो ये एक्चुअली इनडीड दो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं। और हमारे पास जो $25,000 का बजट होता है ना, वो एक प्रोडक्ट का होता है। एक प्रोडक्ट का मतलब होता है उसमें कलर की, साइज की, शेप की, मटेरियल की कोई चेंज ना हो। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? यानी यहाँ पर कलर का डिफरेंस है। लेकिन हो सकता है कि बाज औक़ात ऐसा होता है, एक चीज प्लास्टिक की होती है, उसी का आगे वुड भी होता है। तो वुड और प्लास्टिक दो मुख्तलिफ मटेरियल है, तो इसका मतलब है कि वो दो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं। तो फिर हमें 25,000 नहीं, हमें $50,000 चाहिए होगा। तो वो फिर मुश्किल हो जाता है। पहले तो यही कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें मैक्सिमम दो, बल्कि 3 नहीं, आप 2 वेरिएशन ध्यान में रखो। और अगर आपके पास जो ज्यादा वेरिएशंस हों, आपने वो नहीं देखना। मतलब कोई प्रोडक्ट आप मुझे दिखाओ तो मैं उसको ये कह के रिजेक्ट कर दूंगी कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं, ठीक है। तो आपने वेरिएशंस जो है ना उनको अवॉइड करना है, मैक्सिमम 2 हों, बल्कि मेरी तरफ से तो कोई भी ना हो, ठीक है। तो बेहतर रहेगा ज्यादा। चलें, ठीक है, यहाँ तक बहुत हो गया, ये काफी ज्यादा काम है, अब इसको कंप्लीट करो एंड देन वी विल हैव अ नेक्स्ट क्लास। अभी तक कोई सवाल है तो आप पूछ लो। ये अब आप पे डिपेंड करता है, आपने मुझे काम कब तक सबमिट कराना है। ये कोई फर्ज नहीं है कि हमारी क्लास अगली होनी है मंडे को और ट्यूसडे को, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। क्योंकि अगर आप पढ़ते जाओगे और आप काम नहीं करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। और मैं हरगिज ऐसा नहीं करती कि मैं पढ़ाई जाऊं और मैं काम ना दूं। काम करके मुझे जमा कराना है और फिर उसके बाद मुझे कहना है कि हाँ जी, व्हाट अबाउट नेक्स्ट क्लास नाउ। ठीक है, और मैंने प्रीवियस कन्वर्सेशन पढ़ी थी, मैंने उसमें कहीं नहीं कहा था कि आज 4 बजे क्लास होगी। मैंने ये कहा था वी विल स्केड्यूल क्लास ऑन सैटरडे, बट आपने मुझे कल पूछा भी नहीं और आज सुबह भी नहीं पूछा। इसलिए ऐसे नहीं करना, आप मुझे जो है ना पहले कांटेक्ट करके काम जमा करा के फिर मुझे कह दें, और अगर आप रिमाइंडर दे दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। चलें, ओके, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला अब हम जो है वो मुलाकात करते हैं फिर आपके काम सबमिशन के बाद। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी।